जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको आने नहीं वाला, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे एग्जाम में, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आपने इतने क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इतने कर लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। यानी कि ये करने से आपके इस चैप्टर के पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मत करना, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 दैट मींस सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेने के लिए आए हैं तो वो इनको चेक कर ले, देख लो। ठीक है, अब जो बच्चे चाहते हैं कि सर आपका वीडियो देखने के बाद हमें कोई और चीज की जरूरत ना हो, कुछ इस तरह से हमें थोड़ा सा क्लियर कर दो, एक कम टाइम में हमें बता दो कि इसको सोल्व कैसे करना है, तो वो लोग आगे बने रहें। अभी इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग थोड़ी देर बाद देख लेना, पर मैं जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ने के लिए आए हैं उनको मैं बता दूं कि इनमें कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे चैप्टर का नाम है सर्कल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से मिलकर बना होता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके हमारा एक सर्कल कंप्लीट होता है। क्लियर है, तो जो सर्कल होता है ये कैसे बना होता है, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर बना होता है। इतनी बात क्लियर। जब भी सर्कल के बाहर से एक लाइन कुछ इस तरह से जाती है जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, ये बाकी जगह पर आपको दिख रहा होगा पर बाकी जगह पर टच नहीं करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है इसको, आप बोलोगे टेंजेंट। अब जो ये पॉइंट है जहां पर सर्कल और ये लाइन यानी कि दैट मींस टेंजेंट टच होती है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या सर यही एक लाइन होती है, नहीं, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, तो इस लाइन को बोला जाता है सेकेंड। क्या बोला जाएगा, सेकेंड। इतनी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है। एक सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, और जिस लाइन पर मतलब जिस पॉइंट पर सर्कल और टेंजेंट टच होती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक और लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है जिसको बोला जाता है सेकेंड। ठीक है, अब यहां से ये क्या है, सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ है। जब भी सर्कल से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल को मिलाया जाता है तो ये हमेशा क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। टेंजेंट पर क्या होती है, ये परपेंडिकुलर। हाँ, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें एक और चीज हमें काम आने वाली है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो सर्कल होता है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ जाती है, दैट मीन्स क्या है मेरा सेकेंड। और अगर ये जो लाइन सिर्फ सर्कल के अंदर इनर पार्ट में रहेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे हम इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्ड। जैसे आपने सुना होगा कि जो डायामीटर होती है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। इतनी बात क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब आप बोलो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल कितनी टेंजेंट्स को रख सकता है या उसके ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर बना होता है और एक टेंजेंट हर एक पॉइंट पर हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे इनफाइनाइटली मेनी। जब हर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं तो बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो क्या बोला मैंने, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट। सर्कल पर टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, सर अभी तो हमने पढ़ा 1 पॉइंट पर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे सेकेंड।
सेकेंड हो गया अ सर्कल कैन हैव, देखना सर्कल पर 2 पॉइंट ही जस्ट सामने होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट क्या हो सकती है, पैरेलल। तो यहां पर क्या लिखूंगा मेरा आंसर, टू, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, सिर्फ 2 ही टेंजेंट क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, जो टेंजेंट होती है, जो सर्कल और टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अरे अभी तो बताया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या आ जाएगा यहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर इतना सब कुछ क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखना ये क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, बट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप उठाकर देखोगे तो पिछले साल तो ये 3 मार्क्स का था, पर इससे पहले इसको 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, एक टेंजेंट पी क्यू है, यानी कि ये सर्कल है मेरा, इस पे ये एक टेंजेंट है, क्या है ये, पी एंड क्यू, एट अ पॉइंट पी अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। मैंने अभी बताया था कि यहां से जो रेडियस, अभी सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है मेरा, यहां पर पी पर, तो ये क्या हो गई मेरी रेडियस, क्या है, आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, अ पॉइंट क्यू सो देट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ये क्या था मेरा ओ से क्यू तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी देके रखी है, आप बोलोगे 12 सेंटीमीटर। निकालनी क्या है मुझे, पी क्यू, क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो अब आप बोलोगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाता है तो जो लाइन इसको मिलाती है या जो रेडियस इसको मिलाती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अब मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, पाइथा लगा सकता हूं। जैसे ही पाइथा लगाऊंगा तो पाइथा मुझे पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर मेरे पास है नहीं, हाइपोटेनियस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर उस साइड जाएगा -25, 5 का स्क्वायर 25, बेस क्या हो जाएगा यहां से मेरे पास बी स्क्वायर। तो यानी कि क्या आ जाएगा यहां से 119 इज इक्वल बी स्क्वायर। पर मुझे चाहिए क्या, सिर्फ बेस चाहिए, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 199। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर इतना सब कुछ तो क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्या है मेरी थ्योरम। देखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम में से है, ठीक है, दो जो जो थ्योरम है उसमें से एक ये है, एक नीचे वाली है। इन थ्योरम में से एक थ्योरम आनी ही है। फिर अब आप बोलोगे कि सर जब वही आनी है तो फिर वही करवा दीजिए, इन सबको करवाने से मतलब भी क्या है। तो ऐसा नहीं है बेटा, करना सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि आपके एक नंबर भी कहीं से कोई ना काट सके, ठीक है। क्या बोला गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है, तो अब आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पर क्या बोला गया है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, यहां इस पॉइंट पर ये टेंजेंट डला हुआ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू, ये यहां पे इसको मैं अगर मिलाता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो आप बोलोगे ये तो बच्चे को पता है, इसका आंसर तो हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड वाली थ्योरम है इसका प्रूफ मैं किस में करवा चुका हूं, आप बोलोगे ये तो हमने रील में देखा है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसको अब प्रूफ आप कैसे करोगे ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल इतना तो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, तो इसको आप सोल्व कर देंगे, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली थ्योरम पे। अगली थ्योरम क्या कहती है, तो आप बोलोगे अगली थ्योरम जो कह रही है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, फिर क्या आ गया टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस किसी पॉइंट से मैं टेंजेंट डालूंगा एक पॉइंट से, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये क्या है, इक्वल हैं। क्लियर है, तो आप लोग बोलोगे कि इसको तो हम बिल्कुल इजी वे में फटाफट से सोल्व करके ही आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आई है तो मैंने रील में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है। जो बच्चे टाइम बचाने के लिए यहां पर आए हैं एट द लास्ट पॉइंट या लास्ट टाइम पे मैं उनका टाइम खराब नहीं करूंगा। चलिए, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जब एक ही सेंटर पर दो सर्कल बनाए जाएं, दैट मींस उनकी रेडियस अलग हो बट जो सेंटर पॉइंट है वो क्या रहेगा मेरा, सेम। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये कोड रहेगी, अभी मैंने बताया था कि कोड क्या होती है, जो सर्कल के इनर पार्ट में रहेगी उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कोड, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी कि देखना बड़े सर्कल के लिए तो ये कोड है, पर जो ये छोटा वाला सर्कल है, इस छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। क्लियर है, जब ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यहां पर जो रूल लगने वाला है वो लगने वाला है क्लास 9th का, ठीक है। तो यहां से सर्कल से मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाऊंगा। अब ये चीज मुझे पता है, अभी मैंने पढ़ा था कि जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सर्कल के सेंटर को मिलाया जाता है तो वो उस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब 9th क्लास के रूल को याद करते हैं कि अगर किसी सर्कल में कोई भी एक कोड पर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है, एक बार वो देखना, सर्कल में कोड पर, कोड कहीं भी हो सकती है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट बताकर इसको प्रूफ किया हुआ है 9th क्लास में, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ये देखना है आपको कि ये क्या होती है, जो कोड होती है उस पर अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पर तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है, तो ये क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। बस इसको अपने वर्ड में लिखना है और बताना है कि ये कैसे प्रूफ हुआ। क्लियर है, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो और आप चाहते हो कि नहीं आप तो हमें इसका फुल एक्सप्लेनेशन दो, तो मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं, अगर आप बोलोगे आपकी डिमांड पर। जैसे आप लोगों की डिमांड पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को चला रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या बोला गया है कि एक जो सर्कल है, ये क्या है, मेरा एक सर्कल है और ये क्या है, मेरी डायमीटर। एक काम करते हैं, ये मेरा सेंटर हो गया और ये क्या हो गई, मेरी डायमीटर। तो इसके एंड पॉइंट से मैं एक टेंजेंट को कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हैं, तो पैरेलल हैं। तो अभी आपने 9th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दो लाइन हैं, शायद आप लोगों को ना दिखे, चलिए ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन में ड्रॉ करता हूं, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इनके जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। अगर इसी के मैं विपरीत की बात करता हूं, दैट मींस इसका उल्टा अगर देखता हूं कि अगर किसी भी दो लाइन के बीच में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है
यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, दैट मीन्स वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो ऐसे ही यहां पर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या बता दूंगा, इक्वल। तो अब आपको पता होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर किस फॉर्म में होते हैं, जेड के फॉर्म में। तो आप देखोगे तो यहां पर ये क्या बन रहा है, एक जेड का फॉर्म बन रहा है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं दैट मीन्स मैं बोल दूंगा कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये इक्वल है। इसके ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूं रील्स में। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं, इतना तो बता ही दिया है। अभी मैंने बताया था कि सेंटर से अगर एक लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डाली जाती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, है ना। हर एक वीडियो में मैं अपने नंबर दे रहा हूं, आज वापस दे रहा हूं 9669924308। जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में, पूरे मैथ्स में, तो आप यहां पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको स्पेशली छोटा सा वीडियो बनाकर दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मैथ्स को अच्छे से सीखे, समझे और पढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। चलिए, तो ये क्या है, एक सर्कल है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहां है मेरा, एक टेंजेंट निकली और यहां से क्या बना मेरा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे मेरा सर्कल है। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो ये परपेंडिकुलर होता है ये सेंटर से ही निकलता है। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करूंगा कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से। सपोज करते हैं कि सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। अब मैं यहां पर सपोज करूंगा कि जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर ओ डैश पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से प्रूफ करूंगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है मेरा, P है, और ये जो कोड, ये जो टेंजेंट है ये क्या है मेरी, AB। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा ये देखना। एंगल O डैश PB क्या है मेरा, O डैश PB इज 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला है कि जो इस पे इस टेंजेंट पर जो एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर वो क्या है मेरा, O डैश P, यानी कि ये एंगल मैंने क्या सपोज कर लिया, 90 डिग्री। बट जब से मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं कि अगर सर्कल या सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है दैट मींस वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इतनी देर से जो मैं पढ़ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग OPB इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, जब ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री यानी कि ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। बट अगर मैं इस फिगर को देखता हूं, इस डायग्राम को देखता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, O डैश PB इज लेस देन एंगल OPB, यानी कि OPB से ये तो छोटा है। ये 90 डिग्री सपोज कर रहे हैं कि नहीं है बट है, पर यहां से ये तो मुझे छोटा दिख रहा है ना, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो जब ऐसा दिख ही रहा है तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल कब रहेंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल तब रहेंगे जब ये एक दूसरे के ऊपर एक्सपोज करे या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करे। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दैट मीन्स जो हमेशा सेंटर पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा कहां से ही पास होगा, सेंटर से। ठीक है, क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि नोट्स वगैरह तो आपने अब तक बना के रखे होंगे ना। यहां पर तो मेरा काम सिर्फ थोड़ा सा समझाने का है। ठीक है, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहां पे मैं समझाऊंगा फिर तुम वापस से समझोगे, तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए सारी चीजें मैं आपको कुछ इस तरह से बता रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको अपनी शक्तियां भूल चुके हो, आपकी शक्तियों को याद कराने के लिए ही मुझे आना पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ आता है, बस रिवाइज करवाना काम मेरा है। ठीक है, आप अपने आप में हनुमान हो। ठीक है, हम सिर्फ आपको आपकी शक्तियों का एहसास कराने के लिए आए हुए हैं।
द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल है, यहां से ये मेरा सेंटर पॉइंट है, मुझे क्या फाइंड करनी है? रेडियस। रेडियस फाइंड करनी है। अब उसने क्या बोला गया है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, यानी कि जो ए है मेरा कहां रहेगा? यहां, ठीक है। ये मेरा बी या पी मान लेता हूं, ये हो गया मेरा ए। ये होगी मेरी सेंटर से ए पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट ए डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। तो सेंटर से पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर। मैं यहां पर पाइथा लगा दूंगा। पाइथा क्या आ जाएगा मेरा? 25 है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर दैट मीन 16 प्लस बेस क्या है मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यही तो मुझे फाइंड करना है। तो p का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस, दैट मीन्स 9 p स्क्वायर, यानी कि जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा मेरा 3। तो आप बोल सकते हो कि जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा हुआ है, बेहद ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अभी मैंने बताया था कॉन्सेंट्रिक मतलब, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि एक सेंटर पर 2 सर्कल बने हुए हैं, यानी कि जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है मेरा? O है, इसी का सेंटर O है, यानी कि लार्ज बड़े वाले का क्या है? O, और छोटे वाले का भी सेंटर क्या है? O। अब इसमें बोला गया है कि जो रेडियस है छोटे बड़े वाले की वो कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है? और छोटे वाले की जो रेडियस है यानी कि ये वाली, ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अभी जो हमने क्वेश्चन किया हुआ था सेम वैसा ही है, यानी कि यहां से एक कॉर्ड जाएगी, ठीक है, ये इसको क्या करेगी? टच करेगी। इसके लिए क्या रहेगी? टेंजेंट, ठीक है। यहां से इसको मैं ड्रॉ करूंगा और यहां से इसको ड्रॉ करूंगा, यहां से ये इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या हो जाएगा मेरा? यहां पर रेडियस। अब छोटे वाले सर्कल की ये जो रेडियस रहेगी यही क्या रहेगी मेरी? सर्कल से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा या जोड़ूंगा तो ये छोटे वाले सर्कल की क्या रहेगी? रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कितना देके रखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस टेंजेंट या कॉर्ड को अगर बड़े वाले सर्कल पर ड्रॉ करता हूं या मिलाता हूं इस लाइन को, तो ये सेंटर से लेकर बड़े वाले सर्कल या सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस हो गई, दैट मींस ये क्या हो गई मेरी? रेडियस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? 4। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो परपेंडिकुलर टच ऑफ पॉइंट पर ये जो परपेंडिकुलर बनता है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? कॉर्ड की हाफ डिस्टेंस, इसको डबल कर दूंगा, दैट मींस क्या आ जाएगा? इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर 5 था, यहां पर 4 था और यहां पे क्या था? 3, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 4। तो ये भी कितनी रहेगी? 4, यानी कि इस पूरी कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। आप बोलोगे आपने डायरेक्टली कैसे कर दिया? ये ट्रिपलेट्स होती हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो ट्रिपलेट्स का जो पेयर होता है वो होता है 3 4 5 का, या इससे पहले हमने सोल्व भी किया था, है ना। तो यही है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। हमने अप्रोक्स 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, और एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी क्या रहेंगे? और में रहेंगे। तो क्या इन 7-8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा? डेफिनेटली दोनों ही क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। आपने अगर इतना कर लिया दैट मींस आपका सर्कल क्लियर है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर मेरे लिए या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एक बार और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9669924308। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए ही
यहाँ पर इस यूट्यूब पे या फिर आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो यार, मस्त सब कुछ हो जाएगा। आज के टाइम पे परसेंटेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो, बस पढ़ते रहो ईमानदारी के साथ। चलिए विदा चाहते हैं। जय हिंद।